नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जो परम वास्तविकता है, अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मांड, वहाँ अकेलापन ही काम आता है। वहाँ दो चीज़ें एक साथ नहीं पहुँचती, केवल अकेलापन ही काम आता है। इस चीज़ को समझने के लिए कई महान संत ऋषियों के विचार जो हैं उनको हमने संकलित किया है। आप कृपया ध्यान से सुनिए, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह तो आप मानते हैं कि सत्य हमेशा शुद्ध होता है, उसमें सत्य के अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य अकेला ही होता है, क्योंकि सभी सत्य तो सत्य ही हैं। एक सत्य दूसरे सत्य को दूषित भी नहीं कर सकता। इसीलिए आध्यात्मिक खोज, आध्यात्मिक यात्रा मूलतः एक प्रकार के अकेलेपन की खोज है, जो अकेला हो। जब शुद्धता होगी तो उसमें वही तत्व विद्यमान होगा, दूसरा तत्व होगा ही नहीं। चाहे मात्रा कितनी भी ज़्यादा हो तो वह तत्व वहाँ अकेला ही होगा, क्योंकि यह तो पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि सत्य एकदम अपने आप में अकेला है। पूरे संसार के दार्शनिक यही मानने लगे हैं कि आत्मा का पथ अकेले से अकेले की ओर उड़ान भरने वाला है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो सनातन के शास्त्रों में लिखा गया है। अकेला रहकर अकेलेपन को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी अकेलेपन में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। यही वह शक्ति है जो अपने स्वयं का कारण भी है और स्वयं ही इसका प्रभाव भी है। अकेलेपन का अर्थ यहाँ यह है कि किसी भी भाव या इच्छा को साथ लेकर न चलना, किसी भी प्रकार का होने की उम्मीद न करना। जहाँ से निकल के आई है आत्मा, उसी में जाकर के वापस से मिल जाना। हम इस संसार को ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने आप में अकेला हो। अब संसार की बात हो रही है, इससे पहले अध्यात्म की बात हो रही थी। सभी परमाणुओं का अपना ही गुण होता है कि वे आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। स्वभाव से परमाणु भी अकेले रहना नहीं चाहते और फिर अणु भी एक कड़ी में जुड़कर लंबी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा जीव का जन्म होता है और उस जीव में महसूस करने का स्वयं के गुण का जन्म होता है। यह पूरा संसार इसी प्रकार का है। इसका निर्माण इसी सिद्धांत पर हुआ है कि कुछ भी अपने आप में अकेला नहीं है। मानव समाज के इतिहास में प्रत्येक एक इकाई वाला मनुष्य पर एक दबाव है कि उसको अपने जीवन को जीने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से मालूम चलता है कि दुनिया भर के विद्वानों ने काफ़ी विचार किया और उसके बाद आश्चर्यजनक और बिल्कुल चौंका देने वाला निष्कर्ष दिया कि संसार में एक व्यक्ति का अस्तित्व ब्रह्मांड में किसी एक बिंदु से पूरी तरह रिश्ते में है और व्यक्ति का अस्तित्व अंतरिक्ष और समय के रिश्ते में एक बिंदु के समान है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान है, जो ब्रह्मांड में कहीं स्थित एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी मनुष्य जो इस ब्रह्मांड में है वह स्वतंत्र है ही नहीं। इसलिए कोई भी आत्मा इस प्रकार के अस्तित्व में नहीं हो सकती जो स्वतंत्र अस्तित्व हो, किसी अन्य से जुड़ी ही ना हो, इसकी संभावना ही नहीं है। और दूसरी आत्मा से उसका किसी भी प्रकार का संबंध ना हो, ऐसी भी संभावना नहीं है, क्योंकि संसार अपने स्वभाव से ही सापेक्ष है, अर्थात रिलेटिव है। एक दूसरे से सभी किसी न किसी भाव से जुड़े हुए हैं। इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण या बिना शर्त के अस्तित्व में नहीं है। अब आप जानिए कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां अकेला अस्तित्व की उच्च स्तर की असंभावनाएं हैं कि कोई भी अस्तित्व अकेला हो ही नहीं सकता संसार में, जो किसी भी दशा में हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि हमारे विचार भी स्वतंत्र रूप से प्रेरित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विचार एक वर्णन करने वाली प्रक्रिया मात्र है। विचार भी जभी बनते हैं जब मन किसी के बारे में सोचता है।
मन जिस भी वस्तु के बारे में सोचता है उसके बारे में विचार करता है। मन जिस वस्तु के बारे में चिंतन करता है उसके बारे में विचार करता है। मन जिस वस्तु की कल्पना करता है उसके बारे में विचार करता है। मन उन सभी वस्तुओं को अपनी भाषा में परिभाषित करता है जिसे हम विचार समझकर जानते हैं। इस विषय को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हम हमारे मन में एक पेड़, जो सामने ट्री दिख रहा है, वृक्ष के बारे में सोचें तो हमारे मन में किसी पेड़ की छवि आती है, क्योंकि पेड़ दिखने में अन्य वस्तुओं से, जो कि पेड़ नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग है। अगर पूरा संसार केवल पेड़ों का ही होता और कुछ होता ही नहीं, तो हमारा मन एक पेड़ को दूसरे पेड़ से भेद नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वतंत्र है ही नहीं, मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य की विचार करने की शक्ति और भी बहुत से कारणों पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें यह मानना चाहिए कि मनुष्य के पास कोई दूसरी, बाहरी या उसके बराबर कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मनुष्य को अच्छी तरह से अस्तित्व को समझा सके। इसीलिए मनुष्य का अस्तित्व एक सीमित अस्तित्व है। लेकिन जो सत्ता सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, वह सभी चीज़ों का मूल है, सभी का प्रारंभ है, सभी का अंत है। वह सत्ता अपने आप में ही गौरवान्वित है और अपने आप को स्वयं के माध्यम से ही देखती है। वह अनंत और शाश्वत, खुद के अलावा कुछ और है भी नहीं, क्योंकि उसमें भौतिकता नहीं है। वह जो है उसमें मात्र वही है, अर्थात समझने के लिए समझना चाहिए, वह सत्य है। वह इतनी शुद्ध है कि इतनी बड़ी होने के बाद भी उसमें केवल उसका ही तत्व है, कोई दूसरा तत्व है नहीं। वह सत्ता जो केवल एक है, वह किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं है, क्योंकि वह कण कण से मिलकर नहीं बनी है। जो कुछ भी भौतिक है वह सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है, लेकिन उस सर्वोच्च सत्ता को जो अविभाज्य है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इनडिविजिबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ लगेगा। इसलिए हमें ध्यान करते समय हमेशा अपनी चेतना को उस अविभाज्य सत्ता के साथ तालमेल में बिठाना चाहिए। तभी हम और बाकी सभी दिशाओं से अपने आप को सिर्फ एक दिशा में जोड़ सकेंगे, जो अकेला होने का एकमात्र उदाहरण है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम उस परम सत्ता के साथ किस तरह का रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ भी अकेलापन नहीं है, अगर हम जांचें तो हमें पता चल जाएगा कि हम सभी के भीतर एक छोटा सा ऐसा तत्व है जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। ईश्वर की खोज तब तक असंभव है जब तक हम हमारे अंदर उस उपस्थित स्वतंत्र तत्व को खोज नहीं लेते। इस तत्व को खोजना है तो हमारे मन में विचार, आकांक्षाएं, भावनाएं, संवेदनाएं और इच्छाएं, उनको हमें हटाना होगा। जब हम परम सत्ता का ध्यान करें तो हमको इन सभी तत्वों को मन से दूर करना होगा। तभी हम उस परम सत्ता के बारे में सोच सकेंगे और हमारे प्रयास में जब एक अकेला विचार उस ब्रह्म का ही होगा, वही अकेलेपन की अवस्था है। उस समय हम किसी और से संबंध में नहीं होंगे, केवल एक के संबंध में होंगे जो आध्यात्म का उच्चतम शिखर है। प्रयास करते रहने से धीरे धीरे केवल एक का विचार ध्यान आना शुरू हो जाएगा। पहले ऐसा कम समय के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे करते रहने से समय के साथ साथ इस मनन का समय बढ़ता चला जाएगा और वह समय जब आप ब्रह्म को शुद्ध यानी अकेला मानकर मनन कर रहे होंगे, उस समय जो आनंद की अनुभूति होगी उसे शब्दों में बताना संभव नहीं है। इसलिए आप जब भी अकेलेपन की बात, जो कि सनातन शास्त्र में दी हुई है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पूरी दुनिया को छोड़ करके और अकेले हो गए। आपके मन के अंदर केवल एक चीज का विचार आना चाहिए कि वह ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, मेरा संबंध उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बने। और यह तभी संभव है जब आप हमेशा अपने सारे कार्य करते समय केवल और केवल उसके बारे में ही विचार करें। संभव है
थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन संभावनाएं इसमें हैं। बहुत लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया है। मैं आशा करता हूं कि आज का जो विषय है आपको समझाने में मैं सफल रहा हूं। आपने जो अपना समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।